Hello everyone, welcome back to the mind-blowing channel OS Learning Hub. I am Lucky चड्ढा और कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का वो चैप्टर कवर करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट को याद भी होता है और थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लगता है, द पीरियोडिक टेबल। बट नो वरी, आज हम इसको एकदम स्वैग के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री पे बैक ट्रैक करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। नंबर 1 साइंटिस्ट हैं दमित्री मेंडलीव, द मास्टरमाइंड। दोस्तों, 1869 का टाइम था और रसिया के एक साइंटिस्ट दमित्री मेंडलीव अपने स्टडी रूम में बैठे डीप थॉट्स में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज कर दूं। और तब हुआ धमाका, पीरियोडिक टेबल का जन्म। मेंडलीव भाई सबसे बड़े जीनियस थे। 1869 में उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, लेकिन एलिमेंट्स को अरेंज करते वक्त उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दी। अब खाली जगह क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स मिलेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए परफेक्ट जगह भी बनाई। एक तरह से हम उन्हें पीरियोडिक टेबल के फीचर टेलर कह सकते हैं। नंबर 2 साइंटिस्ट हैं जॉन न्यूलैंड्स, द म्यूजिक लवर। न्यूलैंड्स भाई ने एक अलग ही फंडा लगाया। उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हर 8th एलिमेंट के बाद रिपीट हो रही है, और उन्होंने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला। समझ रहे हो? समझिए, जैसे म्यूजिक में हर 8th नोट रिपीट होता है, वैसे ही एलिमेंट्स का पैटर्न रिपीट हो रहा था। लेकिन उनका एक कंसेप्ट थोड़ा लिमिटेड रहा, क्योंकि उस टाइम तक सभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो पाए थे। फिर भी उन्होंने पीरियोडिसिटी का आइडिया दिया, जो काफी हेल्पफुल था। नंबर 3 साइंटिस्ट हैं हेनरी मोसले, द एक्स-रे किंग। मोसले भाई ने तो पीरियोडिक टेबल का असली फंडा ही क्लियर किया। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पर नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया। एटॉमिक नंबर का मतलब है कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में हैं। और उन्होंने एक्स-रे टेक्निक से ये प्रूव भी किया कि एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करना बेस्ट तरीका है। एक तरह से हम उन्हें एक्स-रे के सुपर हीरो कह सकते हैं। नंबर 4 साइंटिस्ट हैं गैलेन सीबोर्ग, द हैवी एलिमेंट किंग। सीबोर्ग भाई ने पीरियोडिक टेबल में एक न्यू रो ऐड की, एक्टिनोइड, जो सबसे नीचे वाली लाइन में आते हैं। उन्होंने बहुत हैवी एलिमेंट को डिस्कवर किया और उन्हें पीरियोडिक टेबल में फिट किया। उन्हें हैवी वेट चैंपियन ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहना गलत नहीं होगा। क्या समझा हमने? मेंडलीव भाई ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई, न्यूलैंड्स भाई ने ऑक्टेव्स का फंडा बताया, मोसले भाई ने एटॉमिक नंबर का एक्चुअल इंपॉर्टेंस बताया और एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। सीबोर्ग भाई ने हैवी एलिमेंट को डिस्कवर किया। इन सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टाइल से टेबल को बनाया और परफेक्ट किया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये टेबल कितनी कूल चीज है और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट भी कितने कूल हैं। फास्ट फॉरवर्ड तो आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो थोड़ी एडवांस्ड और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इस टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर का मतलब है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या। सब कुछ सिस्टमैटिकली तरीके से अरेंज है। यहाँ टेबल को देखोगे तो रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स कहते हैं और कॉलम यानी वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स बोलते हैं। टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप होते हैं। और ये ग्रुप्स ऐसे ही नहीं बने, दे आर लाइक केमिस्ट्री की फैमिली। जैसे ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ये लोग वाटर से रिएक्ट करते ही एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। और ग्रुप 18 नोबल गैसेस, दे आर लाइक चिल्लर्स, रिएक्ट ही नहीं करते भाई किसी से। अब बात करते हैं थोड़ा स्टाइलिश ट्रेंड की। जैसे फैशन में कुछ ट्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे, एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा करीब आ रहे हैं।
और अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जा रहे हैं। फिर आती है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें बताती है कि एक एलिमेंट किस हद तक दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने में एक्सपर्ट है, और अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। इन शॉर्ट, पीरियोडिक टेबल है एक ऐसा चार्ट जो केमिस्ट्री के प्योर लैंडस्केप को मैप करता है। इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज छिपी हुई हैं और उनकी स्टोरीज अनफोल्ड होती हैं जब आप उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग टेबल को देखो तो सोचना कि ये सिर्फ एक बोरिंग चार्ट ही नहीं, बल्कि एक ट्रेजर मैप है जो आपको केमिस्ट्री की दुनिया में एडवेंचर करने का मौका देता है। सो रेडी फॉर द राइड? हेलो दोस्तों, आई एम रूहानी। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में डीप डाइव करेंगे और फोकस करेंगे उन एलिमेंट्स पर जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में अपना स्वैग दिखाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स के हिडन सीक्रेट्स को एकदम स्टाइलिश तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट कॉर्नर में जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, वो सब एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों ग्रुप मिलकर बनते हैं पीरियोडिक टेबल के ट्रू रॉक स्टार्स। चलो बात करते हैं ग्रुप 1 की, जो कि है एल्कली मेटल्स। ये ग्रुप काफी यूनिक है क्योंकि इसमें होते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स। इस ग्रुप के मेंबर हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये लोग अपनी दावत पर वाटर को बुलाकर अपना मैजिक दिखाते हैं। इमेजिन करो, वाटर के साथ एकदम एक्सप्लोसिव रिएक्शन। एक और कूल चीज इनके बारे में, ये सब अपने पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो इन्हें सुपर रिएक्टिव बनाता है। मतलब ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और बन जाते हैं स्टेबल। इसलिए ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज में ही रहते हैं। एस ब्लॉक के ये मेटल्स काफी सॉफ्ट है, कुछ तो नाइफ से कट हो सकते हैं, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। फ्रांसियम, जो इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। चलो बात करते हैं ग्रुप 2 की, जो कि है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये ग्रुप थोड़ा लेस रिएक्टिव है एल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में। इस ग्रुप में मिलेंगे आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम एंड बेरियम। जैसा कि हमें पता है, ये थोड़े लेस रिएक्टिव है एल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में, बट स्टिल काफी रिएक्टिव। ये जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ये बन जाते हैं +2 आयंस वाले चार्ज। इनका भी अपना अलग स्वैग है, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम से हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मिलती है और मैग्नीशियम का रोल है फायर क्रैकर्स में। इतना लेट। चलो अब इन दोनों ग्रुप्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। प्लस ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये शाइनी मेटेलिक रूप में आते हैं, लेकिन एयर में ऑक्सीडाइज होकर इनका शाइन डल हो जाता है। इनका फ्लेम टेस्ट भी काफी फेमस है। ये अलग अलग कलर की फ्लेम शो करते हैं, लाइक सोडियम गिव्स येलो फ्लेम, पोटेशियम गिव्स लाइलैक एंड कैल्शियम गिव्स रेड ब्रेक। तो ये था हमारा कूल टूर ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वो हीरोज हैं जो चुप चुप कर अपना काम करते हैं, लेकिन जब रिएक्ट करते हैं तो फुल धमाका मचा देते हैं। तो जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जिक्र हो तो याद रखना, ये पीरियोडिक टेबल के ट्रू रॉक स्टार्स हैं जो हमारी केमिस्ट्री को एकदम लिट बनाते हैं। हेलो गाइस, आई एम सारिका और अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में।
पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड वाले ग्रुप्स में मिलते हैं। फ्रॉम ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक यहाँ तुम्हें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस ब्लॉक के एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 Np126। अब आता है हमारा ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारा बोरोन। ये लाइटेस्ट मेटलॉइड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा एल्युमिनियम। बहुत कॉमन मेटल है, किचन पॉलिश से लेकर एरोप्लेन्स तक सब में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा गैलियम। लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा इंडियम। ये एलईडी लाइट्स और सेमीकंडक्टर्स में हाईटेक डिवाइसेस का स्टार है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा थैलियम। थोड़ा टॉक्सिक है बट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और ग्लास इंडस्ट्री में यूजफुल है। अब आता है हमारा ग्रुप 13 का लास्ट एलिमेंट निहोनियम, जो कि जापान का गिफ्ट है साइंस के लिए। निहोन यानी जापान के नाम पर रखा गया है। रेडियो एक्टिव और शॉर्ट लिव्ड, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी ने पीरियोडिक टेबल को एक नए लेवल पर पुश किया है। अब आता है हमारा ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारा कार्बन, जिंदगी की जान। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों फॉर्म्स में। अब आता है हमारा सिलिकॉन। ये टेक वर्ल्ड का हीरो है, सेमीकंडक्टर्स और ग्लास इंडस्ट्री का किंग। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा जर्मेनियम। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, रेयर पर वैल्यूबल। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा टिन। ये सिंस से लेकर सोल्डर तक बहुत वाइड यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा लेड, जो कि बैटरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है लेकिन थोड़ा टॉक्सिक है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ग्रुप 14 का लास्ट एलिमेंट है फ्लोरोवियम, जो कि रसिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और नाम दिया था जियोजी फ्लोरोव के नाम पर। ये एक रेयर और सुपर रेडियोएक्टिव मेटल है। अब आता है हमारा ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारा नाइट्रोजन। ये एयर का मेजर पार्ट है, फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा फॉस्फोरस, एसेंशियल फॉर लाइफ के लिए है, फर्टिलाइजर्स और मैचेस में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा अर्सेनिक, जो कि सेमीकंडक्टर्स और इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा एंटीमनी। ये फायर रिटार्डेंट्स और बैटरीज में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा बिस्मिथ। ये नॉन टॉक्सिक हैवी मेटल है, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक में यूज होता है। अब आता है हमारा ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट मैस्कोवियम। इसका नाम मैस्को के नाम पर रखा गया है। ये एक बिलिंग और मिसिंग एलिमेंट है जो कि मिली सेकेंड्स में डेकी हो जाता है। ये मोनोमेंट्री मार्वल हमें सुपर एलिमेंट्स के सीक्रेट सिखाता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकांसा। जैसे कि आप सभी को मेरी फ्रेंड सारिका ने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 15 तक एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं अब आपको ग्रुप आगे के बचे हुए ग्रुप्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं लाइफ के साथ कनेक्टेड एलिमेंट्स, मतलब ऑक्सीजन फैमिली। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाइफ का ब्रीथ, इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, और वाटर का पार्ट भी यही है। बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर। सल्फर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मोस्टली फायर क्रैकर्स बनाने में यूज होते हैं और एकदम धमाकेदार कलर का एक्सप्लोजन करते हैं। और इसकी एक खास बात पता है आपको, ये एग और अनियन की स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलीनियम। सिलीनियम ये हेल्थ और टेक्नोलॉजी दोनों में यूज होते हैं, और मोस्टली तो selenium helps to maintain thyroid functions. Next element is tellurium. Tellurium is rare, toxic and white metalloid. ये जर्मन के साइंटिस्ट ने नाम दिया था टेलिनियम। टेलिनियम मोस्टली
byproduct of mining and refining copper. And next element is polonium. Polonium तो मोस्टली रेडियो एक्टिव के लिए फेमस है और इसका यूज पावर प्लांट्स में भी होता है. नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज लिवरमोरियम. लिवरमोरियम का नाम लॉरेंस लिवरमेयर नेशनल लैब के नाम पर रखा गया था. ये सुपर हैवी एलिमेंट है जो बस कुछ ही सेकंड्स में वैनिश हो जाता है और इसकी डिस्कवरी ने हमारी एटॉमिक साइंस में एक नई दुनिया खोल दी. तो चलिए चलते हैं दूसरे ग्रुप नंबर 17. इसको हेलोजन्स भी कहते हैं या फिर सुपर हैवी और पावरफुल एलिमेंट्स. तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लोरीन. फ्लोरीन ये मोस्टली टूथपेस्ट बनाने में काम आता है और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है. नेक्स्ट आता है क्लोरीन. क्लोरीन स्विमिंग पूल के वाटर और नॉर्मल वाटर के जर्म्स से बचाने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है ब्रोमीन. ये मेडिसिन और फोटोग्राफी करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट आता है आयोडीन. आयोडीन का नाम तो आपने सुना ही होगा. ये मोस्टली साल्ट में पाया जाता है और ये थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. क्या आपको इसके बारे में खास बात पता है? ये पहले कैमरा फिल्म डेवलप करने के लिए इसका यूज होता था. नेक्स्ट आता है एस्टेटाइन. ये थोड़ा रेयर और रेडियो एक्टिव होता है इसलिए इसके प्रैक्टिकल यूज बहुत कम होते हैं. एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज टेनीसियन. टेनीसियन टेनीशिया स्टेट के एक जर्मन के हुनर के इसका नाम रखा गया था. ये थोड़ा रेयर और रेडियो एक्टिव होता है. एंड चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे जिसको हम नोबल गैस कह सकते हैं. एंड फाइनली मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे कूल बच्चे से नोबल गैस. तो इसमें सबसे पहले आता है हीलियम. हीलियम दुनिया का दूसरा सबसे हल्का एलिमेंट है इसीलिए बैलून्स इतनी आसानी से उड़ जाते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट इज नियोन. नियोन स्ट्रीट में रात में चमकते हैं और एकदम पार्टी वाला मूड सेट कर देते हैं. मतलब ये लाइटनिंग होते हैं. एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज आर्गन. आर्गन और जेनन इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है. ये लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और नेक्स्ट आता है क्रिप्टन. क्रिप्टन ये कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है. थोड़ा रेयर होता है और रेडियो एक्टिव होता है. नेक्स्ट आता है रेडन. ये तो मोस्टली रेडियो एक्टिव के लिए फेमस है. एंड लास्ट एलिमेंट इज ऑर्गेनिज्म. ये तो साइंस का किंग है. किंग इसका नाम यूरी ऑर्गेनिज्म के नाम पर रखा गया था. थैंक यू. एंड लास्ट में तो दोस्तों ये था पी ब्लॉक एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स के अपने अलग रोल होता है. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका. तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के सुपरस्टार्स के बारे में जिनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के एवेंजर्स, स्ट्रॉन्ग, कलरफुल और मल्टीटास्कर्स. तो चलो डाइव करते हैं डी ब्लॉक के वर्ल्ड में. सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के मिडिल सेक्शन में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच मिलते हैं. इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में होते हैं, यानी इनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट थोड़ा अलग और स्पेशल होता है. इनका एक फॉर्मूला याद रख लो. आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 into d 1 to 10 ns 1 to 2. हाँ, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझने लायक है क्योंकि इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये एलिमेंट्स इतनी कूल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सुपर पावर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. मल्टी टैलेंटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मैजिक. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट चार्ज शो करते हैं. जैसे आयरन कभी +2 चार्ज शो करता है तो कभी +3. एक तरह से इनका अपना सुपर हीरो मोड होता है जो सिचुएशन के हिसाब से बदला जाता है. हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी. तो जैसे कि आप सभी को मेरी फ्रेंड राधिका ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ सुपर पावर्स के बारे में बता दिया है,
तो अब बात करेंगे हम बाकी के कुछ सुपर पावर्स के बारे में। तो चलिए, नंबर फर्स्ट है कलरफुल लाइक अ रेनबो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड हमेशा से ही फेमस हैं अपने स्टनिंग कलर्स के लिए। तुम्हें पता है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और क्रोमियम कंपाउंड्स का कलर ग्रीन या ऑरेंज। ये कलर इनके अंदर की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है। ऐसा समझो कि ये एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं और जब वापस से ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक कलरफुल लाइट एमाइट करते हैं। हाउ कूल इज दैट। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट करने वाले एलिमेंट्स। अगर तुम्हें मैग्नेट पसंद है तो ये पार्ट तुम्हारे लिए है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो इन्हें मैग्नेटिक बनाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये मैग्नेटिक होते हैं और तुम्हारी मैग्नेट की दुनिया का असली हीरो आयरन ही है। नेक्स्ट एंड 3, कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन के स्पीड बूस्टर्स। डी ब्लॉक एलिमेंट सुपर ओसम कैटलाइज्ड भी होते हैं। कैटलाइज्ड वही होता है जो किसी रिएक्शन को फास्ट करता है बिना खुद खत्म हुए, जैसे प्लेटिनियम का यूज कार्स के कैटालाइटिक कन्वर्टर्स और निकल का यूज वेजिटेबल्स ऑयल बनाने के प्रोसेस में होता है। इनको बोलो केमिकल रिएक्शन के फ्लैश हैं ये। 4, सुपर स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इनमें होती है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। इसलिए आयरन और टिटेनियम जैसे एलिमेंट्स का यूज एयरक्राफ्ट्स और बिल्डिंग्स में होता है क्योंकि ये प्रेशर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं डी ब्लॉक के कुछ फेमस एलिमेंट्स के बारे में जो तुम्हारी डेली लाइफ में अपनी सुपर पावर्स दिखाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ एवेंजर्स। नंबर 1, आयरन। स्टील का बेस और तुम्हारे ब्लड में भी आयरन होता है, एकदम लाइफलाइन जैसा। नंबर 2, कॉपर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का किंग। इसका कंडक्टिविटी लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है। नंबर 3, टिटेनियम, एयरक्राफ्ट्स का सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल, लाइट वेट होने के साथ साथ सुपर स्ट्रॉन्ग भी। नंबर 4, जिंक, तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा और गैल्वेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट। तो चलो अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स के सुपरस्टार्स के बारे में। शाइनी सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक। ग्रुप 3, स्कैडियम, लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग। स्कैडियम एरोस्पेस इंडस्ट्री में मचाता है धमाल स्पेशल एलॉयज के रूप में। ये मेटल एल्यूमिनियम के साथ मिलकर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट्स बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट, यट्रियम, ये एलिमेंट फास्फोरस और एलईडीज में ब्राइट लाइट लाता है और कैंसर ट्रीटमेंट के एडवांस थेरेपीज में भी काम आता है। नेक्स्ट, ग्रुप 4, टिटेनियम फैमिली। टिटेनियम को दुनिया के सबसे लाइट वेट मेटल्स में काउंट किया जाता है। एरोस्पेस से लेकर मेडिकल इम्प्लांट तक पेंट इंडस्ट्री में व्हाइट पिगमेंट के रूप में टिटेनियम हर जगह है। नेक्स्ट, जिरकोनियम, कोरोजन रेसिस्टेंट। जिरकोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल रोड्स बनाने के लिए यूज होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट, हाफनियम। हाफनियम का हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस उससे जेट इंजन्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आइडल चॉइस बनाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम का नाम रखा गया है साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पर, जिन्हें हम एटॉमिक मॉडल के लिए जानते हैं। रदरफोर्डियम को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है और ये बहुत अनस्टेबल होता है, सो इसका यूज फिलहाल अभी रिसर्च तक ही लिमिटेड है। नेक्स्ट, ग्रुप 5, वैनेडियम फैमिली। वैनेडियम स्टील को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और बैटरीज और कैटालाइज में भी इसका महत्व है। सुपर स्ट्रेंथ के लिए इससे कोई मैच नहीं। नेक्स्ट, नियोबियम। नियोबियम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स और जेट इंजन में अपनी जगह बनाता है। हाई टेक मटेरियल्स के लिए ये परफेक्ट है। नेक्स्ट, टैंटलम। टैंटलम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कैपेसिटर्स के लिए जरूरी होता है। ये कोरोजन रेसिस्टेंट है, इसकी ड्यूरेबिलिटी रिमार्केबल होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज ड्यूबेनियम। ड्यूबेनियम को रशिया और अमेरिका के साइंटिस्ट ने अलग अलग बनाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है ड्यूबेनियम, रशिया के डुब्रा लैब के नाम पर। ये एलिमेंट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है और काफी जल्दी, और इसका यूज एक्सपेरिमेंट्स में ही होता है। नेक्स्ट, ग्रुप 6, क्रोमियम फैमिली। क्रोमियम स्टेनलेस स्टील को रस्ट से बचाता है, इसलिए किचन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका रोल पाइवोटल है।
क्रोम प्लेटिंग के लिए क्रोमियम यूज होता है जो ऑब्जेक्ट्स को शाइनी लुक देता है। नेक्स्ट, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और रेफिनरीज और स्टील इंडस्ट्री में इसका रोल क्यूरिकल है। नेक्स्ट, टंगस्टन। टंगस्टन सबसे हार्ड और डेंस मेटल है, इसलिए इसका यूज लाइट बल्ब फिलामेंट्स और कटिंग टूल्स के बनाने के लिए किया जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से मिलिट्री एप्लीकेशंस में टंगस्टन को प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज सीबोर्गियम। सीबोर्गियम का नाम रखा गया है साइंटिस्ट ग्लेन सीबोर के नाम पर, जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स मतलब पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले एलिमेंट्स के लिए फेमस हैं। ये एलिमेंट्स सुपर हैवी होता है और काफी जल्दी डैके हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रुप 7 मैग्नीज फैमिली। मैग्नीज स्टील को हार्ड और ड्यूरेबल बनाता है। ये बैटरीज में भी यूज होता है। पिगमेंट्स और ग्लास इंडस्ट्री में इसका रोल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो मेडिकल इमेजनरी और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। नेक्स्ट, रेनियम। रेनियम हाई टेम्परेचर सुपर एलॉयज में अपनी जगह बनाता है और जेट इंजन्स और कैटालाइज में इसका यूज होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज बोरियम। बोरियम का नाम रखा गया है डेनिश फेमस साइंटिस्ट नील्स बोर के नाम पर। बाकी हैवी एलिमेंट्स की तरह ये भी रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी फ्रेंड हिमांशी ने आपको ग्रुप 3 से ग्रुप 7 तक के एलिमेंट्स के बारे में बता दिया है, तो अब हम बात करेंगे ग्रुप 8 के बारे में। ग्रुप 8 आयरन फैमिली। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज आयरन। आयरन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का बैकबोन है। ये स्टील बनाने के लिए इंडिस्पेंसेबल है जो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज रुथेनियम। रुथेनियम इलेक्ट्रॉनिक्स और कैटलिस्ट में इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनियम ग्रुप के मेटल्स में इसकी शाइन अलग ही है। नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑस्मियम। ऑस्मियम वर्ल्ड का हार्डेस्ट मेटल है जो फाउंटेन पेन निब्स और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में यूज होता है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज हैशियम। इसका नाम रखा गया है जर्मनी के हैशी रीजन के नाम पर। ये एक और हाईली अनस्टेबल मेटल है जिसे देखने से ही समझ में आता है कि ये कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से नेचर और साइंस का काम चलाता है। नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 9 कोबाल्ट फैमिली। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज कोबाल्ट। कोबाल्ट अपनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। सुपर एलॉयज और बैटरीज में इसका यूज हर जगह होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज रोहोडियम। रोहोडियम एक प्रीसियस मेटल है जो ऑटोमोटिव कैटालाइटिक कन्वर्टर और ज्वेलरी में अपना चार्म दिखाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज इरिडियम। इरिडियम हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है जो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज मेटनेरियम। इसका नाम रखा गया है लीसे मेटनियर के नाम पर, जो एक न्यूक्लियर फिजिस्ट थी। ये बहुत ही रेयर और थोड़ा ड्रामेटिक एलिमेंट है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपनी एक्सिस्टेंस को खत्म कर देता है। नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 10 निकल फैमिली। निकल स्टेनलेस स्टील और बैटरीज का इसेंशियल कंपोनेंट है। कॉइन्स और एलॉयज में भी इसका रोल सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट इज पैलेडियम। पैलेडियम कैटालाइटिक कन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में विटल है। इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज कमाल की होती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लेटिनम। प्लेटिनम एक प्रीसियस मेटल है जो ज्वेलरी से लेकर ऑटोमोटिव कन्वर्टर और मेडिकल इक्विपमेंट्स तक हर जगह यूज होता है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज डार्मस्टेडियम। इसका नाम रखा गया है जर्मनी के डार्मस्टेड सिटी के नाम पर। यहाँ पर ही इसे पहली बार बनाया गया था। डार्मस्टेडियम भी एक फ्लैटिंग मेटल है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपनी एक्सिस्टेंस को खत्म कर देता है। नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 11 कॉपर फैमिली। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग का किंग है और प्लम्बिंग में भी इसका एक्सटेंसिव यूज होता है। इससे एलॉयज जैसे ब्रॉन्ज और ब्रास बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज सिल्वर।
सिल्वर दुनिया का बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये कॉइन्स, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सटेंसिवली यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज गोल्ड। गोल्ड अपनी शिमरिंग ब्यूटी और हाई वैल्यू के लिए जाना जाता है। करेंसी, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में इसका कोई मुकाबला नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट इज रेंटजेनियम। रेंटजेनियम का नाम रखा गया है एक्सरे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट विलियम रेंटजेन के नाम पर। ये एलिमेंट अपने नेम की तरह ही मिस्टीरियस और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 12, जिंक फैमिली। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज जिंक। जिंक गैल्वेनाइजिंग आयरन को रस्ट से बचाता है और बैटरीज में भी इसका यूज होता है। ब्रास बनाने के लिए जिंक और कॉपर मिलकर मैजिक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज कैडमियम। कैडमियम रिचार्जेबल बैटरीज और पिगमेंट्स में यूज होता है, लेकिन ये हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसके साथ काफी प्रिकॉशन ली जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट इज मरकरी। मरकरी एक लिक्विड मेटल है जो थर्मोमीटर, बैरोमीटर और फ्लोरोसेंट लैंप्स में यूज होता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसके साथ काफी प्रिकॉशन ली जाती है। एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज कॉपरनीशियम। इसका नाम रखा गया है निकोलस कॉपरनीशियस के नाम पर, जो सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ये एलिमेंट थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में यूज नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे इंटरेस्टिंग से डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपनी हाई स्ट्रेंथ, मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी और कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर हैं। इन एलिमेंट्स ने मॉडर्न इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया है और ये हर फील्ड में अपना डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट छोड़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि ये वर्ल्ड कितना कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग है। हेलो गाइस, आई एम कल्पना और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्रेट स्टार्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि अब हम कौन से एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से फेमस है। पीरियोडिक टेबल के नीचे वाली 2 रोज में छुपी एक जादू की दुनिया है। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जाना जाता है। इन मेटल्स का रोल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में एक बात और बताऊं, इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरे होते हैं, जो इन्हें इनकी यूनिक और पावरफुल प्रॉपर्टीज देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं लैंथेनाइड सीरीज। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज लैंथेनाइड सीरीज? लैंथेनाइड सीरीज 15 एलिमेंट्स की एक फैमिली है, जिसमें एलिमेंट एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक होते हैं। ये सारे एलिमेंट्स रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं शाइनी मेटल विथ हाईटेक चार्म। तो लैंथेनाइड सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट आता है लैंथेनम। लैंथेनम एक सॉफ्ट और मैलेबल मेटल है, जो कैमरा लेंसेज और ऑप्टिकल ग्लासेस में क्लैरिटी और फोकस बढ़ाने का काम करता है। इसका यूज हाइब्रिड कार बैटरीज में भी होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज सीरियम। सीरियम ग्लास पॉलिशिंग में स्टार परफॉर्मर है और कैटलिक कन्वर्टर में पॉल्यूशन कम करने में मदद करता है। इसका यूज लाइटर फ्रेम्स में भी होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रेजियोडीनियम। प्रेजियोडीनियम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और एयरक्राफ्ट इंजन के अलॉयज बनाने में यूज होता है। इसका ग्रीन कलर वाइडलर्स गॉगल्स और स्पेसिफिक ग्लासेस में अपनी चमक दिखाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज नियोडीमियम। नियोडीमियम दुनिया के सबसे परमानेंट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर और हेडफोन में यूज होती हैं। आजकल के इन मॉडर्न गैजेट्स में नियोडीमियम मैग्नेट्स का ही तो जादू है। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रमीथियम। प्रमीथियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो ल्यूमिनियस पेंट और बैटरीज बनाने में यूज होता है। ये मेटल नेचुरली नहीं मिलता, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्रिएट होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज समैरियम। समैरियम हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट बनाता है, जो स्पेस मिशंस और मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। ये मेटल कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज यूरोपियम। यूरोपियम रेड फॉस्फोरस बनाने के लिए जाना जाता है, जो टीवी स्क्रीन्स और एलईडी लाइट्स में वाइब्रेंट कलर लाता है। ये मेटल यूरो करेंसी नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज गैडोलिनियम। गैडोलिनियम एमआरआई स्कैन्स में कॉन्ट्रास्ट एजेंट बनाने के लिए यूज होता है, जो बॉडी के अंदर की डिटेल्स को क्लियरली दिखाता है। इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी के लिए भी होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज टर्बियम। टर्बियम ग्रीन फॉस्फोरस बनाने के लिए जाना जाता है,
जो फ्यूल सेल्स और सॉलिड स्टेट डिवाइस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट इज डायस्प्रोसियम। डायस्प्रोसियम हाई टेम्परेचर्स मैग्नेट बनाता है जो वाइंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मोटर में अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। ये मेटल्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल रोड का भी काम करता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज होल्मियम। होल्मियम दुनिया की सबसे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है। ये मेटल लेजर्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज अर्बियम। अर्बियम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज होता है जो इंटरनेट स्पीड को बूस्ट करता है। ये एलिमेंट पिंक कलर ग्लास और सिरेमिक्स बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज थिलियम। थिलियम एक रेयर एलिमेंट है जो पोर्टेबल एक्सरेज मशीन और लेजर बनाने के लिए यूज होता है। ये एलिमेंट ल्यूमिनियस पेंट और फॉस्फोरस बनाने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज अटर्बियम। अटर्बियम स्ट्रेस गोजेस और एक्सरे पोर्टेबल मशीन्स बनाने के लिए जाना जाता है। ये मेटल लेजर्स और ल्यूमिनस पेंट बनाने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम एक रेयर और डेंस एलिमेंट है जो पीईटी स्कैन डिटेक्टर्स में यूज किया जाता है। ये एलिमेंट मेडिकल रिसर्च और कैटलिस्ट का भी काम करता है। हेलो गाइस, आई एम विशाखा। अब मैं आपको बताऊंगी एक्टिनाइट सीरीज के बारे में। द रेडियो एक्टिव रॉयल्स, पावरफुल रेडियो एक्टिव रॉयल्स, साइंस की दुनिया के रूलर्स। इसमें सबसे पहले आता है हमारा एक्टिनियम। एक्टिनियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी के लिए यूज होता है। इसकी ग्लो इन द डार्क प्रॉपर्टी इसको और फैसिनेटिंग बनाती है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज थोरियम। थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल बनाने के लिए यूज होता है जो क्लीन एनर्जी का सोर्स है। ये मेटल एलॉयज गैस मेटल्स बनाने में भी काम आता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रोटेक्टिनियम। प्रोटेक्टिनियम एक रेयर और एक्सपेंसिव मेटल होता है जो मेनली साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है। इसका रेडियो एक्टिव नेचर इसकी एप्लीकेशन को लिमिट करता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज यूरेनियम। यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज होता है। ये सबसे फेमस और कॉन्टिन्यूशनल एक्टिनाइड है। ये दुनिया की एनर्जी और डिफेंस नीड्स के लिए क्रूशियल है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज नेपटूनियम। नेपटूनियम एक बाय प्रोडक्ट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस होता है। इसका यूज न्यूक्लियर बैटरीज एंड रिसर्च एप्लीकेशन में होता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक हाईली रेडियोएक्टिव मेटल होता है जो न्यूक्लियर वेपन्स और डीप स्पेस मिशन में पावर सोर्स के रूप में यूज होता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज एमेरिशियम। एमेरिशियम स्मोक डिटेक्टर में फायर सेफ्टी के लिए यूज होता है। ये मेटल इंडस्ट्रियल गैंगिंग इक्विपमेंट में भी काम आता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज क्यूरियम। क्यूरियम एक अल्फा इमीटर है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस होता है। इसका रोल रिसर्च और मेडिकल एप्लीकेशन में होता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम। बेरिलियम एक सिंथेटिक एलिमेंट होता है जो मेनली साइंटिफिक रिसर्च में प्रोड्यूस होता है। इसका यूज ट्रांसुरेलियम एलिमेंट के सिंथेटिक में होता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम एक पावरफुल न्यूट्रॉन इमीटर है जो कैंसर ट्रीटमेंट और मेटल डिटेक्शन में यूज होता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम एक हाईली रेडियोएक्टिव मेटल होता है जो मेनली साइंटिफिक रिसर्च में प्रोड्यूस होता है। इसका यूज ट्रांसुरेनियम एलिमेंट के सिंथेटिक में होता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज फेर्मियम। फेर्मियम एक हैवी एलिमेंट होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस होता है। इसका यूज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में होता है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज मेंडलीवियम। मेंडलीवियम एक सिंथेटिक एलिमेंट होता है जो ट्रांसोरेनियम एलिमेंट के रिसर्च में यूज होता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तक लिमिटेड है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज नोबेलियम। नोबेलियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोसेस के लिए यूज होता है। इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है इसलिए इसका प्रैक्टिकल अभी लिमिटेड है। एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइट सीरीज लोरेंशियम। लोरेंशियम एक सिंथेटिक एलिमेंट होता है जो मेनली साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है। ये एक्टिनाइट सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। हर एब्लोक एलिमेंट अपनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री,
यूनिक प्रॉपर्टीज और हाई टेक टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड फेमस है। हर एक ब्लॉक एलिमेंट अपने अंदर में छोटा सा एक वंडर होता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए नए रास्ते खोलता है। थैंक यू।